किताब और यूनिफॉर्म को लेकर के जारी नए निर्देश जो है वो किए गए हैं। विशेष दुकान से किताब खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए, आदेश न मानने पर सख्ती होगी, वेबसाइट पर डालनी होगी किताबों की लिस्ट। तो अब जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी मनमानी पर ये रोक लगाई गई है। और आपको बता दें कि अब ये नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से ये सख्त कार्रवाई के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर यहाँ पर रोक लगाई गई है और ऐसे में ये कहा गया है कि देखिए, आप किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि इसी पर्टिकुलर दुकान से जो है आप खरीदारी करेंगे। आपको किताबों की लिस्ट की जो पूरी जानकारी है वो आपको वेबसाइट पे अपलोड करनी होगी। और ऐसे में नया निर्देश जारी कर दिया गया है। क्या है वो निर्देश, आपको हम एक बार फिर से बता दें। देखिए, विशेष दुकान से किताब खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए, आदेश न मानने पर सख्त कार्रवाई होगी और वेबसाइट पर डालनी होगी किताबों की लिस्ट। इस कैटेगरी के बच्चों से कोई स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के लिए चार्जेस ना लिए जाए। इसी के साथ साथ बहुत जगह ऐसा होता है, अपने परिवार का एक बच्चा पहले क्लास में पढ़ रहा है, 2 साल बाद, 1 साल बाद दूसरा बच्चा आता है, तो कुछ किताबें हैं, कुछ किताब नहीं है। जब ऐसा होता है तो उस समय पर स्कूल कंपेल करता है कि तुम्हें 2 किताब नहीं मिलेंगी, पूरा सेट खरीदना पड़ेगा, जो कि अनैतिक है, गलत है, कानून का उल्लंघन है। स्कूल इस बात को नहीं कर सकता है। और स्कूल मेरी स्टेशनरी लेने के आधार बनाता है कि उसके ऊपर जो जिल्द चढ़ती है या कवर चढ़ना है उस पर स्कूल का नाम लिखा है। इन चीजों के आधार पर एक्स्ट्रा पैसे लोगों से वसूले जाते हैं, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। हमने ये 9 बिंदुओं की एक गाइडलाइन स्कूलों को जारी की है, जिसमें हमने उनके अधिकार, अभिभावकों के अधिकार और न करने पर दंडनीय कार्रवाई, पनिशिंग कार्रवाई के संदर्भ में भी जानकारी दी है। अभी और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपनी संवाददाता दृष्टि गुप्ता का। दृष्टि, एक राहत वाली खबर अभिभावकों के लिए है और बहुत बड़ा और अच्छा फैसला जो है वो लिया गया है। 9 पॉइंट्स रखे गए हैं गाइडलाइंस में। क्या कुछ है वो 9 पॉइंट्स है जिसको अभिभावक जाने और साथ ही साथ स्कूल के जो मैनेजमेंट है उसको भी जानना जरूरी है। देखिए, नया सेशन शुरू होने वाला है और हर बार ये होता है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं बच्चों को अपनी यूनिफॉर्म खरीदने से, पर्टिकुलर दुकानों से जाकर के अपनी कॉपी किताब खरीदें, जिल्द खरीदें, शूज़ खरीदें। और इससे क्या होता है कि माँ बाप की जो भी सैलरी है उस पर बोझ पड़ता है, एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। पढ़ाई लिखाई तो अलग एक बोझ है ही, बढ़ी हुई फीस अलग बोझ है, लेकिन इसके अलावा किताबें और यूनिफॉर्म खरीदना भी अलग बोझ है, जिसको लेकर के अभी हाल ही में बनी दिल्ली सरकार ने इस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि स्कूलों की इस मनमानी रवैये पर अब लगाम लगाई जाएगी। एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, साथ ही एक वेबसाइट, एक हेल्पलाइन नंबर उन्होंने अपलोड किया है। उन्होंने ये कहा है कि हर स्कूल को अपनी जो भी लिस्ट है वो वेबसाइट पे अपलोड करनी होगी और उसके अलावा कोई भी नया कर नहीं लगाना होगा। मेरा मतलब है कोई भी नया एक्स्ट्रा पैसा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों से या स्कूलों को नहीं लगाना होगा। अगर वो लगाते हैं तो उसकी शिकायत की जा सकती है नोडल अधिकारी से। एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर फ़ोन करके कहा जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी स्कूल इस गाइडलाइंस को नहीं मानता है उस पर भारतीय न्याय संहिता के आधार पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान दृष्टि हम अक्सर देखते हैं कि स्कूल की तरफ से अब 1 से 2 दुकानें ऐसी होती हैं जिसको फिक्स कर दिया जाता है कि अभिभावक, पेरेंट्स जो है यहीं से जाकर के किताबें खरीदे, यहीं से आपको यूनिफॉर्म भी खरीदना होगा। तो अब इस पर भी कहीं ना कहीं रोक लग गई है। जी बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे वैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं और उस पर इस तरह अतिरिक्त बोझ लगा पाना कि वो अपने बच्चों को पढ़ा भी ना पाए, ये बहुत ही गलत है। और अब दिल्ली सरकार ने कहा है 33 दिन अभी उनको बने हुए हैं। अब धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों में सुधार लेके आएगी ताकि दिल्ली के लोगों को आराम मिल सके और बच्चों की बेहतर शिक्षा बने और माँ बाप की जेब पे भी कोई बोझ ना पड़े। इसके लिए पर्टिकुलर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं और आगे हम देखेंगे किरण कि धीरे धीरे सरकार इस पर और सख्त होती जाएगी और शायद अब इस परेशानी से दिल्ली की जनता को और बच्चों को निजात मिल सके और प्राइवेट स्कूलों पर कुछ लगाम लग सके। बिल्कुल, आप एक हेल्पलाइन नंबर का जिक्र कर रही थी दृष्टि। इस हेल्पलाइन नंबर पे क्या अभिभावक भी फोन करके अगर उन्हें कोई शिकायत है तो वो बता सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं?
बिल्कुल, ये हेल्पलाइन नंबर इसीलिए ही बनाया गया है कि एक हेल्पलाइन नंबर रहेगा, दिल्ली सरकार जारी करेगी और कोई भी अभिभावक अगर ये देखता है कि ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है, जो कि दिल्ली सरकार के नियमों के तहत आती है, तो वो उस पर फ़ोन करके ये शिकायत कर सकता है। उनकी शिकायत को बाकायदा सुना जाएगा। एक कॉल सेंटर है, एक वेबसाइट है जिस पर वो फ़ोन कर सकते हैं। नोडल अधिकारी आशीष जैन भी नियुक्त किए गए हैं, जिसके तहत कि भारतीय न्याय संहिता के तहत भी कार्रवाई करने का अब दिल्ली सरकार प्लान बना रही है। और ये बहुत ही अच्छा कदम है दिल्ली सरकार की तरफ से कि अब जिससे दिल्ली के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और स्कूलों पर भी लगाम लग पाएगी और पेरेंट्स को फायदा हो पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए। और जहां अब नया सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है, ऐसे में ये बहुत बड़ा फैसला है सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया दृष्टि, तमाम जानकारी हम तक यहां पर पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले बता